वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने। तो यार आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तुम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखोगे कि एग्जाम में कॉपी पेस्ट आ रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या आ रहे हैं? कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान समझना। पहले जरा थोड़ा सा ना एग्जाम को समझ लेते हैं कि एग्जाम में कितने लोग बैठने जा रहे हैं भैया। तो आपको पता होगा भैया 6 लाख लोग बैठने जा रहे हैं। 3 लाख लोग प्रेजेंट होंगे उस एग्जाम को देने के लिए। 50% खाली अटेंडेंस होती है। उसके बाद मात्र 6,000 बच्चे एग्जाम निकालेंगे और मतलब 6,000 रिटर्न एग्जाम निकालेंगे और लास्ट फाइनल अकेडमी में 400 बच्चे पहुंचेंगे, मात्र 400। सारी एकेडमी मिला के OTA INA AFA सारी एकेडमी मिला दो, मात्र 400। नाउ अभी हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए। ध्यान सुना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। इंग्लिश है, इंग्लिश आता है 0.83 एक क्वेश्चन के लिए, मतलब वन क्वेश्चन की जो मार्क्स होगी वो 0.83। जीके की भी 0.83 है। मैथ्स की जो क्वेश्चन की वेटेज है वन क्वेश्चन की वो कितनी है? 1 मार्क्स। अब ध्यान सुनो मेरी बात, तुम खुद सोचो तुम सारी मेहनत कहाँ लगाओगे अगर तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करना है? मैथ्स में। मैं भी यही चाहता हूँ। आई थिंक ये बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी। वहीं जो गर्ल्स हैं या जो बॉयज़ हैं जो OTA दे रहे हैं उनकी सारी मेहनत इंग्लिश में होनी चाहिए। सर इंग्लिश का तो पता नहीं सिलेबस इन्फिनाइट है। नहीं, सिलेबस इन्फिनाइट नहीं है, इसका सिलेबस बड़ा लिमिटेड है। बस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सिलेबस है क्या। ठीक है, अगर एक बच्चा नॉर्मली आप देखोगे कई सारे बच्चे मिलेंगे आपको इंग्लिश में 70 से लेके 80 के आसपास नंबर लेकर आते हैं। 100 में से सोच रहे हो CBSE बोर्ड वाले नंबर हैं ये। तो ये बात तो समझ लो कि संभव तो है। जीके में आपको याद रखना है कि ऑन एवरेज एक बच्चे के मार्क्स 40 होते हैं 100 में से, 40 मार्क्स। ठीक है, तो अब मैं आपको इन 40 मार्क्स के पास कैसे पहुंचना है वो समझा रहा हूं। पहली बात तो ये समझो कि भैया हमारा जो टारगेट है वो ये है। इन टारगेट्स को अपने दिमाग में बिठा के रखो कि ये टारगेट्स हैं हमारे। ठीक है, कि इतने मार्क्स लेकर आने हैं। अब उसके लिए बात समझो, मैथ्स है, इंग्लिश है, GS है, ये तीन है। अब इन तीनों में आपको मैथ्स तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ वो आपको करने ही करने हैं, बट कोशिश ये करो कि अगर आप ज़्यादा मैथ्स कर सको तो करो। जितना ज़्यादा मैथ्स करोगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो तो 100% करना है। इंग्लिश के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन या फोकस वोकैब, यूजेज ऑफ वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस में होनी चाहिए। क्योंकि यार अगर आपको इनमें से कुछ नहीं आता तो समझो कि आपका पेपर फेल भी हो सकते हो आप। बात समझो, वोकैब, यूज ऑफ वर्ड, ईडियम्स, ये ऐसी चीज़ें कि या तो आते हैं तो नहीं आते हैं। भाई ग्रामर तो ऐसी है ना कि आप अपनी बुद्धि से लगा के कर लेते हो, पर ये वो चीज़ें हैं जो आती हैं तो ठीक, नहीं आती तो लंका लग जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ अब आते हैं GS पे। बात समझो मेरी बात। GS में सबसे पहले प्रायोरिटी तो साइंस को और फिर ज्योग्राफी को। क्यों? साइंस के आते हैं करीबन 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के आते हैं करीबन 25 क्वेश्चन। इसके बाद आपको फोकस देना है करंट अफेयर पे। आपको ये करंट अफेयर, आपको समझिए करंट अफेयर प्रिडिक्ट करना आसान है। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली वो टॉपिक बताऊंगा आपको जो करंट अफेयर में आ रहे हैं। उसके बाद आपको समझना है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में कोई एक सब्जेक्ट पकड़ना है और वो सब्जेक्ट आपको ढंग से करना है। क्योंकि अगर आपने वो ढंग से कर लिया तो ये बात तय है कि एग्जाम में आप कि ये बैकअप का काम करेंगे इनमें से एक सब्जेक्ट। अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, दोबारा बोलता हूं, अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया तो ये बैकअप की तरह काम करेंगे। और एग्जाम का पैटर्न हर दूसरे साल बदलता ही बदलता है, कुछ ना कुछ बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पे आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात और गांठ बांध लो, PYQ करने पड़ेंगे। अगर मान लो सोच के देखो PYQ करने पे अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यार जब मैं सीरियस एग्जाम दूंगा तो भी मेरा स्कोर आएगा। अगर PYQ में स्कोर कर रहा हूं तो बिल्कुल करो। दूसरी बात, देखो किसी की भी PYQ ले सकते हो, बट मैंने ऊसवाल की रिकमेंडेशन करने का खाली एक कारण है। एक तो ये ना हर चैप्टर को ना एक माइंड मैप से दे देता है, प्लस मान लो तुम PYQ कर रहे हो और तुम्हें आंसर तो पता है कि आंसर ये है, ठीक है, पर वो कौन से टॉपिक से उठ के आया है वो तुम्हें और बता दे ढंग से, तो तुम आराम से गूगल पे उस टॉपिक को पढ़ भी सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं ऊसवाल, वरना किसी किताब में कोई फर्क नहीं है। उस सवाल में बस यही एक खास बात है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लेना जनरल घुमाना वो कैसा है। क्योंकि ये किताब अगर आप खुद मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आओगे ना, मैं वहां पर खुद बच्चों को देता हूँ क्योंकि कमाल की किताब है, प्रिंट बहुत अच्छा है, मिस्टेक सबसे कम है। क्लियर है? तो भैया मेरी आपको सलाह है एक बार देखो इस किताब को, ये लेना जरूर है। पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये टॉपिक वाइज किताब नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये टॉपिक वाइज किताब नहीं है, ये ईयर वाइज है और तुम्हें ईयर वाइज करना जरूरी है। ईयर वाइज जरा करना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखो, अगर आपने ईयर वाइज टॉपिक स्कोर नहीं करा तो आप ये समझो कि आप आखिर तक सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओगे। हमें सिलेबस को एक लिमिटेड टाइम देना है कि हाँ इतना मैंने कर लिया, PYQ जरूर करने हैं, क्योंकि PYQ कॉन्फिडेंस देता है। ये गलती मत करना। ठीक है, अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो हम आगे चलते रहा। अच्छा,
मैं जो बताना चाह रहा हूँ अगर तुम्हें पसंद आए, क्योंकि भाई मेरी रेटिंग 4.8 इसलिए ही है क्योंकि यार जो मैं बात बोल रहा होता हूँ वो आपको बहुत सफलता के पास ले जाती है। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा, हर हाल में मिठाई खिलाने ज़रूर आना। मेरा आप एड्रेस अगर जानना चाहो सिंपल गूगल पे डालना सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जस्ट अपोजिट में मेरा सेंटर है, ठीक है। अब जरा फोकस करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था मैथ्स साइंस इंग्लिश बहुत बड़ा वेटेज है। अब जरा समझो, मैथ्स के क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चन है ही, ये तुम्हें करना ही है। साइंस में 32 क्वेश्चन है और इंग्लिश में 120 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर देख रहे हो, इसका वेटेज देखो कितना कम है, इसलिए मैंने कहा इसको लास्ट में, अभी नहीं, पहले जिसका वेटेज हाई पहले उस पर काम करें। अब जरा देखो, अगर आप साइंस की बात करो, ठीक है, साइंस में फिजिक्स में ये वाले टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सर आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं लिखा, क्योंकि बेटा उसकी ना संख्या आने की प्रोबेबिलिटी कम बहुत है। अगर आएगा तो 3 साल में एक बार एक क्वेश्चन आएगा, क्लियर है। तो आप इस बात को समझो, जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं आप चेक कर लो, हर साल आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे फिजिक्स के, मात्र 6 टॉपिक मात्र, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो, ऑर्गेनिक मत करो, कार्बन एंड कंपाउंड मत करो। इनऑर्गेनिक में आप केमिस्ट्री में जो आपका पी ब्लॉक एस ब्लॉक है उसे हर हाल में मत करो, बिल्कुल मत करो। कोई रीज़न नहीं है ऐसे करने का। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि भैया मुझे हर हाल में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसे करना है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री समझना चाहते हो तो 9th क्लास की पूरी केमिस्ट्री है, दोबारा बोल रहा हूँ, 9th क्लास की पूरी केमिस्ट्री है, वो फिजिकल केमिस्ट्री है। अगर आप आराम से बैठो ना 2 दिन में खत्म कर सकते हो, 2 डेज के अंदर है सर, 2 डेज के अंदर, ठीक है। अगर आप नॉन साइंस हो ना, तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समय मुझे दे देना, मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा। पर 9th क्लास की एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री रखती है और 10th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट टू चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के। देखो मैंने तुम्हारा कितना काम आसान कर दिया है, पर अगर तुम इतना कर पाओ तब है ये, ठीक है। बायोलॉजी में अगर देखो इतने सारे टॉपिक होते हैं, मैं चाहता हूँ तुम इतने सारे मत करो, तुम सिर्फ ये कर लो, सेल टिश्यू हेरिडिटरी इवोल्यूशन डिजीज विटामिन सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टम। अगर आप ये टॉपिक कर गए, माई प्रॉमिस टू यू इज एग्जाम में आपको साइंस में अगर 32 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से 25 क्वेश्चन कर पाओगे, आराम से, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 30 के 30 क्वेश्चन, मतलब जितने 32 आते हैं क्वेश्चन, 32 के 32 भी कर पाओ। बट भाई इसमें स्किप मत करना, अगर तुम इसमें भी अब तुम स्किप करने लग गए तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, दोबारा बोलता हूं, मैं बचा नहीं पाऊंगा अगर आप इसमें भी स्किप करने लग गए, समझ लो मेरी बात। तो भैया स्किप मत करना, मैं तुम्हें टॉपिक दोबारा दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, क्लियर है। अब एक बात और, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे तुम्हें ना एक वीडियो मिलेगी, ये वाली अभी आई नहीं है, इसके बारे में अगर तुम्हें अपडेट लेना हो ना तो तुम्हें टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाना, वहां से मिलेगा, या कमेंट सेक्शन से ले लेना। पर टेलीग्राम पे जाके सर्च मत करना, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें सच बताऊं, सम टेक्निकल इशूज देर, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। बट भैया तुम्हें ये वीडियो मिलेगी, इस वीडियो के अंदर 10 साल के सारे क्वेश्चंस हैं, ना केवल सीडीएस और एनडीए के, बट बाकी यूपीएससी एग्जाम के। यूपीएससी क्या करता है ना, अपने एग्जाम मतलब सीडीएस में जो सवाल पूछा ना वो रिपीट नहीं करेगा, पर उसने पहले जो दूसरे एग्जाम लिए ना उसमें रिपीट करे वो सवाल जरूर डालता है। तो मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर आप इसको कर गए और ये टॉपिक्स कर गए, मेरा प्रॉमिस है कि आप एग्जाम में खुद कॉपी पेस्ट देखोगे, खुद कॉपी पेस्ट। मैं लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि यार लोग बता रहे हैं कि यार सर जो आपने कराया वही आया, सर जो आपने कराया वही आया, बट तुम्हें इसमें टाइम देना पड़ेगा। देखो भाई मैं आपको ये वादा कर सकता हूं कि यार कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएंगे जो मैं करा रहा हूं, बट यार एक बात बताओ, मैं डिसिप्लिन कहां से ला के दूं तुम्हें? डिसिप्लिन तुम्हारा है, तुम्हें देना है टाइम। अगर तुम इस वीडियो को, अब जैसे ही वीडियो आएगी कितने घंटे की, अराउंड 5 घंटे के आसपास होगी, 5 आवर्स, 5 घंटे की वीडियो, बाप रे, 5 घंटे की वीडियो हो सकता है एक बंदा 10 दिन में देखे, एक बंदा 1 दिन में देख रहा है, एक बंदा 2 दिन में देख रहा है। तो यार जो बंदे ने अपना डिसिप्लिन बनाए रखा, कम समय में से देख लिया, रिवीजन कर डाला, हो गया। एक बंदा 21 अप्रैल तक आ रहा है, 21 अप्रैल को एग्जाम है, 21 अप्रैल तक देख ही रहा है, तो रिवीजन कब किया तुमने? तुम ये मत सोचो कि भैया कि दूसरे कितने आगे पीछे पहुंच गए हैं, भैया तुम अपना देखो, बट तुम टाइम दो, अपना डिसिप्लिन दो, और मैं वादा कर रहा हूं कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो, ठीक है। अब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, एक बात और, तुम्हें अगर टेलीग्राम का लिंक चाहिए हो या इसका पीडीएफ चाहिए हो तो अगेन टेलीग्राम पे मिलेगा तुमको। सिंपल क्या करना है, व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है, देखो ये वाले व्हाट्सएप नंबर है मेरे, ठीक है। इस वाले पे जाना, ये वाला नंबर पता नहीं किसी वजह से भी काम नहीं कर रहा है कुछ दिनों से, ये वाले नंबर पे जाना और यहाँ पर जाके सीधे सीखना। तुम्हें क्या मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ, ठीक है, और ये वाला जो क्लास जब आएगा इसका अपडेट भी मिलेगा, ठीक है, साइंस वाला यूट्यूब पे ही आएगा। चलो आगे देखते हैं जरा। अब आते हैं ज्योग्राफी में। देखो यार ज्योग्राफी वैसे तो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट,
बहुत ज़्यादा वास्ट। पर आप ये देख लो, अगर आप किसी भी सीनियर से पूछो जिसने सीडीएस निकाला है, वो कहेगा ये टॉपिक आते ही आते हैं, ये टॉपिक आते ही आते हैं, ये एग्जाम में कॉपी पेस्ट आना तय है इनका। तो अगर आप ये टॉपिक कर गए, आपने मतलब फाड़ दिया। ठीक है, इसमें एक और है जो मैं आपको डालना चाहूँगा, आजकल नया ट्रेंड बना है, जोग्राफिकल टाइम। क्या कह रहा हूँ? जोग्राफिकल टाइम। ये आजकल नए ट्रेंड में एक और टॉपिक बढ़ गया है, 14 टॉपिक है ये। ठीक है, तो भाई ये करना ही करना है आपको, हर हाल में आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, इस बात को गांठ बांध दो। नाउ इसकी भी वीडियो आएगी। ठीक है, अगेन आपको टेलीग्राम पे रखना है ध्यान, और जो मैं यही टॉपिक कराऊंगा, यही सारे टॉपिक कराऊंगा, वादा है आपको इसमें तो क्वेश्चन दिखेंगे, आप चाहे चेक कर लो पीवाईक्यू, बट आपको ये टॉपिक करने ही करने हैं। क्लियर है? अभी ये गलती मत करना कि यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के कर रहे हो, कि सारे टॉपिक तुम्हें नहीं मिलेंगे, दो चार मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा मिलेगा कोई एसएससी वाला करा रहा है, ठीक है, कोई एसएससी वाला करा रहा है, या कोई दूसरे एग्जाम वाला करा रहा है, बीपीएससी वाला करा रहा है, पर तुम्हें सीडीएस के रिगार्डिंग नहीं मिल पाएंगे। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अभी मैं सिर्फ तुम्हें टॉपिक बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास बुक है, एनसीईआरटी है तो बात अलग है। अगर एनसीईआरटी किताब है वहां से पढ़ रहे हो तो ठीक है, फिर तुम सही जा रहे हो। पर यूट्यूब पे सर्च करने की गलती मत करना, क्योंकि आपका सीडीएस ना वन लाइनर सवाल पूछना बंद कर चुका है। अब बहुत कम आते हैं वन लाइनर। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं आपके थोड़े से थोड़ा पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आने लगे, तो वो क्वेश्चन आपको वहां नहीं मिलेंगे। तो आप समय बर्बाद मत करना। उन्होंने पढ़ाया है एसएससी बीपीएससी बैंकिंग के हिसाब से, जहां पर एक लाइन में क्वेश्चन आते हैं, तो वो बहुत ही फैक्चुअल आते हैं। तुम्हारे फैक्चुअल नहीं आते, तुम्हारा दिमाग लगाने वाले ज़्यादा आते हैं। तो अगर पढ़ने का मन हो एनसीईआरटी से पढ़ना। और एनसीईआरटी में बता दूं, अगर ये वाले टॉपिक एग्जैक्टली पढ़ने हैं तो क्लास 11th की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़नी है। अगर आपने ये पढ़ लिया भाई साहब, यू हैव नेल इट, कर लिया, अगर तुम्हें करने का मन हो। ठीक है, अदरवाइज बेटा मैं ऐसे कराऊंगा, थोड़ा समय दो मेरे को, यूट्यूब पे कराऊंगा और तुम्हें लिटरली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, तभी फायदा है। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक मैं तो बता दिया, व्हाट्सएप पे सीडीएस लिखना तो तुम्हें मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगा लिंक। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आ रही है। अब देखो हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री का क्या सीन है। देखो हिस्ट्री मैं आज के टाइम में कहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना आसान हो गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ करंट गवर्नमेंट। कैसे मैं समझाता हूँ, देखो हिस्ट्री में बेसिकली एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न आता है। पर ये देखा गया है कि जो गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री पूछी जाती है। मतलब देखो कांग्रेस की सरकार थी तो गांधी के ऊपर सवाल बहुत आते थे, और मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा हो गया था, अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन आएगा एंशियंट से, 4 से 5 आएंगे मिडिवल से, और बाकी सारे मतलब 10 से लेके 12 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। पर ये ट्रेंड चेंज हो गया है आज की तारीख में। आज की तारीख में ट्रेंड क्या हो गया है, जरा देखें जरा। सबसे पहले आपका मॉडर्न हिस्ट्री करीबन 5 क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री 5 क्वेश्चन, और फिर एंशियंट हिस्ट्री ये कितना है, 5 क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? ये 5 5 5 के फॉर्मेट में बढ़ गया है। और इसमें एंशियंट हिस्ट्री की बात की जाए तो वो सिर्फ ये वाले टॉपिक पूछ रहा है, ये वाले टॉपिक नहीं पूछ रहा है, ये बहुत रेयर टू रेयर है, ये वाले ज़्यादा पूछ रहा है वो। तो भाई इन्हें करना मत भूलना, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसमें जो वैदिक इंडिया है ना, वो करना चाहो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सर शायद गलत बोले, नहीं वैदिक इंडिया तुम कर सकते हो, बट इसका वेटेज भी ना बहुत ज़्यादा कम बैठ रहा है। पर इनका भाई ये आने तो तय है, इनमें से तो आएगा ही आएगा, इनमें से तो आना तय है। क्लियर है? ये मेरा आपको वादा है। चलो यहाँ तक की बात समझिए एंशियंट इंडिया। अब नाउ मिडिवल इंडिया की बात आते हैं। अब मिडिवल इंडिया में बहुत सारे टॉपिक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, सिंपल वही करने हैं। सबसे पहले आपको राजपूत वाला किंगडम वाला पार्ट जरूर करना है, किंगडम ऑफ डेक्कन जरूर करना है आपको। फिर यहाँ से अगर आप लाइन पे आओ तो सारे देखो मुसलमान मुसलमान दिख रहे होंगे, पर यहाँ पर आपको एक हिंदू राजा का एम्पायर दिखेगा, वो जरूर करना है। क्लियर है? यहाँ से आप नीचे 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 आओ तो देखो यहाँ पर सारे मुगल वाला एम्पायर आपको बैठ रहा होगा। पर यहाँ पर देखो बहमानी किंगडम, ये ना एक्चुअली विजय एम्पायर का ना बहुत बड़ा दुश्मन था, तो ये आएगा जरूर। भक्ति मूवमेंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अकबर वाला टाइम पीरियड जरूर आता है, क्योंकि अकबर एक ऐसा राजा था जिसने ना हिंदुओं पे टैक्स नहीं लगाया था। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आती है। फिर यहाँ पर ना जो लोधी और सैयद डायनेस्टी है, यहाँ पर ना एक हिंदू राजा से इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, ये वाला पार्ट बहुत आ जाता है। आप कह रहे हो सर बार बार हिंदू हिंदू क्यों बोल लो, देखो आता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अभी जो गवर्नमेंट है ना वो है बीजेपी। अब जो बीजेपी है उनके टाइम में ऐसा तो था नहीं कि बीजेपी के जो लीडर्स थे वो कोई फ्रीडम फाइटर थे, नहीं। ठीक है, तो भैया अगर मान लो वो कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, कांग्रेस गांधी जी के बारे में बात करेंगे एग्जाम में, तो वो इनडायरेक्टली कांग्रेस सरकार को प्रमोट कर रहे हैं, देखो कितने अच्छे लोग थे। बट वो अगर इंडियन राजाओं के बारे में, जो जिनका बेसिक रूल ही इंडिया में रहा है, ठीक है,
तो उनके बारे में बात करेंगे, कहीं ना कहीं वो इंक्लाइन कर रहे हैं अपनी बीजेपी की आइडियोलॉजी के तरफ, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से आपको करना है। तो मैंने टाइप करा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपको करने ही करने हैं, ये आपको एग्जाम में दिखेंगे, ये मेरा आपको वादा है। क्लियर है? चलो अब यहाँ से आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा और। मिडिवल हिस्ट्री की हमने बात कर ली है, मॉडर्न हिस्ट्री समझो। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी वास्ट है, टाइम भी लगेगा आपको। देखो जरा, पहले तो आपको जितने भी एक्ट कानून सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने बनाया, ब्रिटिश ने, वो आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, ये कंफर्म है। ठीक है, यहाँ तक का जो एक्ट था वो ये बात बताता है कि अंग्रेजी सरकार स्टैब्लिश कैसे हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक के बताते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने रूल कैसे किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये करने ही करने सारे। दूसरी बात, गांधी जी को छोड़ दो, क्योंकि गांधी जी किसके लीडर हैं? कांग्रेस के। तो कांग्रेस के लीडर को छोड़ दो, बाकी जितने भी लीडर हैं उन सब के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अलूरी सीताराम रज्जू, ठीक है, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। इनके बारे में जो जो जान सकते हो करो, क्योंकि ये एग्जाम में आ रहे हैं। आप पिछले 4-5 साल के पेपर देख लो, गांधी जी को छोड़ के बाकी सभी लीडर की बात करी जा रही है। कांग्रेस के सारे लीडर्स को छोड़ दो, कांग्रेस के बाकी सभी लीडर्स के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है? तो भाई ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करना जरूर है। अगर आप पिछले 2 साल का पेपर देखोगे ना, भगत सिंह पे ही 2 बार, जबकि भगत सिंह कभी आता नहीं था एग्जाम में, भगत सिंह में पिछले 2 पेपर में दोनों बार सवाल पूछा गया है। जबकि आप इंडियन हिस्ट्री की जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है, इसे आप उठा के देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि उसमें मात्र 2 पेज भी नहीं है, 2 पेज भी नहीं है, 1 पैराग्राफ है, जहाँ तक 1 पैराग्राफ है उसका ही मेंशन कर रखा है भगत सिंह के बारे में। पर देखो क्वेश्चन आया 2 बार और बेहतरीन। ठीक है, लास्ट है इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय। अंग्रेजों के जो वॉइस रॉय थे, राजा जो कह लो पीएम कह लो, उन्होंने काम क्या करा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अंग्रेजों के काल को वो इग्नोर नहीं कर सकते ना भाई, अंग्रेज आए नहीं थे, बीजेपी ये थोड़ा कहती है अंग्रेज नहीं आए थे, वो तो उनके काल जो है वो पता होने चाहिए, किसने क्या लेकर आया, किसने क्या किया, इनकी सीक्वेंस के कौन सी थी, ये कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करा दी हैं, ये ऑलरेडी करा दी हैं। आपको सिंपल क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको हिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा, करना। ठीक है, इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं कराया अभी मैंने, मिडिवल इंडिया वाला, ये कुछ दिनों में आ जाएगा। अगेन उसका लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे, इसका लिंक मिलेगा टेलीग्राम पे, ये मैं करा दूंगा। सॉरी, मिडिवल कह रहा हूँ, एंशियंट नहीं कराया मैंने, गलत बोल गया मैं, एंशियंट नहीं कराया। तो एंशियंट का लिंक आपको कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? अगेन टेलीग्राम पे, याद रखना। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलता है? कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? चलो यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ना जब हम बात कर चुके आते हैं पॉलिटी पे। देखो पॉलिटी पे कई लोग ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप फंस जाओगे। प्रीएम्बल शेड्यूल करो, ये एग्जाम में हर बार आता है, ओहो क्या बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, वाओ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, हर दूसरे साल आ रहा है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आप स्किप कर देना चलेगा, बट ये सब कुछ आपको करना ही करना है। अगर आप ये सब कर गए, आपने फाड़ दिया पॉलिटी। देखो 10 क्वेश्चन में से मेरा वादा है 5 से 6 तो यहीं से आ जाएंगे, वादा है। मोर देन 50% पेपर यहीं से आ जाएगा पॉलिटी का। और ये अगर आप करने बैठे ना, 3 से 4 दिन में हो जाएगा, 3 से 4 दिन में। इस बात को गांठ बांधो। पर ना ये वाली जो चीज़ है पॉलिटी, आप ना एक काम करना, ये आप यूट्यूब से मत करना, यूट्यूब से करोगे तो फंस जाओगे। आपको सिंपल क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ना ऐप पे जाना है, वहाँ पर एक सेक्शन होगा मास्टर कोर्स का। मास्टर कोर्स के अंदर जाने के बाद, जैसे यहाँ इंग्लिश दिखा रहा हूँ ना, वहाँ पर पॉलिटी होगा। पॉलिटी करना मात्र 300 रुपये का, 300 रुपीज़ का, मात्र 300 रुपीज़ का, उसे कर लेना। जो टॉपिक बताएं सिर्फ वही करना, मैं वादा कर रहा हूँ उसे बाहर नहीं आएगा। मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं तुम्हें, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आने हैं वो भी कराए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। पर इस चीज़ को करना जरूर, ये एक बार को स्किप कर दो, पर ये सारे बेटा करने ही करने हैं, अदरवाइज आप फंस जाओगे। ठीक है ना, बात इतनी ध्यान रखना। नाउ वंस यू पॉलिटी इज डन, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द करंट अफेयर। दाओ करंट अफेयर के भाई इसमें से 12 टॉपिक आते ही आते हैं। इसमें से जो इस बार सबसे ज़्यादा आने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो मोदी जी जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो स्कीम बहुत लॉन्च करते हैं, एक तो वो बहुत आएगा, नंबर 1। फिर जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो गांधी जी डिफेंस पे बहुत ध्यान देते हैं, मोदी जी बहुत डिफेंस पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि वो नेशन की प्राइड है। उसके बाद एआई,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई साहब जो स्पीच ले लो, बात करी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट, गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर, फिल्म फेयर अवार्ड, रैमसे मैक्से अवार्ड, बुकर प्राइज, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, फीफा, ये सब एग्जाम में आएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैं देख रहा हूँ। देखो 12 टॉपिक से बाहर नहीं आएंगे, पर जो मैंने अभी तुम्हें बोला है ना स्कीम, देखो ये रहा स्कीम, यहाँ पर लिखा है एआई और ये वाला अवार्ड्स, ठीक है, ये वहाँ पर अवार्ड्स लिखे थे, ये वाला अवार्ड्स यहीं पर है, ठीक है ना। उसके बाद डिफेंस, ये चार तो आप भर भर के देखोगे पूरे पेपर में, भर भर के। अब नॉर्मली क्या होता था, 16 करंट अफेयर आती थी, 16 करंट अफेयर को बढ़ा के 25 करंट अफेयर कर दिया है। और डिफेंस की अकलौती जो करंट अफेयर है वो 5 से 6 आ जाती हैं, 5 से 6, मतलब 5 मैक्सिमम, 3 तो आनी तय है, 3 तो आएंगी। तो अगर तुम्हारा मन है एग्ज़ाम को फोड़ने का, तो भाई प्लीज़ मेक श्योर आप हर हाल में जो मैं बता रहा हूँ उसे करना ज़रूर, ठीक है। और मैं ये बता दूँ, ये मैंने करंट अफेयर पूरी करा दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके देख लो। 3 पार्ट्स में कराइए, 3 पार्ट्स में, देखो पार्ट 3 दिख रहा होगा आपको, 3 पार्ट्स में कराइए, देखो उसे, टाइम लगाओ, करो। और अगर तुमने कर लिया, मेरा वादा है इससे बाहर करंट अफेयर आएगी नहीं, मेरा पक्का प्रॉमिस है तुम्हें। नाउ इतनी बात समझ में आ गई तो हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में ग्रामर के लिए मैं सिंपल बोलूँगा, जो मैंने 100 ग्रामर रूल्स करा रखी है यूट्यूब पे, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक है, वो कर लेना। बट याद रखना, जो कराइए उसके रूल पे सेंटेंस बनाना कंपलसरी है, उसके रूल पे सेंटेंस बनाना कंपलसरी है। जो रूल पढ़ोगे सेंटेंस बनाओगे, जो रूल पढ़ोगे सेंटेंस बनाओगे, जो रूल पढ़ोगे सेंटेंस बनाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा वो, ठीक है। दूसरी बात, आपको एक बात कहना चाहूँगा मैं, क्या कि देखो वोकैब इडियम फ्रेजेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एसईसीजीएल, एफकेट, सीडीएस ये करनी ही करनी है। पहले एसईसीजीएल करनी है, फिर एफकेट की करनी है, फिर सीडीएस की करनी है। देखो सीडीएस अपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, सीडीएस अपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, तो पीवाईक्यू करने में टाइम वेस्ट मत करना। मैं यहाँ पर इसलिए करवा रहा हूँ कि एक बार तुमने ये दोनों कर लिए ना, ये दोनों पेपर, तुम नोटिस करोगे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन तुम्हें सीडीएस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों पेपर से सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। अब ये मैं यूट्यूब पे नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। आपको उसके लिए सिंपल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप पे जाना पड़ेगा। बेटा देखो टाइम अगर दे सकते हो और डिसिप्लिन दे सकते हो तो मैं वादा कर रहा हूँ जो कराया वो आपको मिलेगा कॉपी पेस्ट। और इसका प्राइस मात्र 300 रुपीज़ है। 300 रुपये में आप 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप इसे काम में ले सकते हो। आपको 9 मंथ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको क्या पड़ेगी भैया, 1 महीने 2 महीने की काम है, आप कर दोगे। 9 मंथ तो मुफ्त हो गया आपके लिए कि भैया एक्स्ट्रा चीज़ मिली। बट सोच के देखो यार, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, तुम्हें बस समय देना है। अगर तुम अपने अब एनर्जी दे सकते हो ना, तुमने फाड़ दिया पेपर। अब जरा एक बात समझो, पूरा जो सेक्शन होता है ना वो 10-10 क्वेश्चन में बटा होता है। 10 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, 10 ईडियम फ्रेजेस, 10 वोकैब, 10 स्पॉटिंग एरर, 10 क्लॉज टेस्ट, 10 फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे 10-10-10 हो रखा है। उस 10-10-10 के अंदर बात समझो बहुत ध्यान से, आपके पास मात्र 3 ऐसे सेक्शन हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर काटते हैं। एक तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, हो सकता है आपके सही होते हैं बट मोस्ट ऑफ द गलत होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तीसरा स्पॉटिंग एरर, और लास्ट इसमें अगर बात करूं सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम फ्रेजेस। ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये दिमाग ख़राब करता है। अगर आप चाह रहे हो तो मैं आपको अभी भी बोलूँगा कि इंग्लिश जो मैं करा रहा हूँ प्लीज़ उसे कर लो, ठीक है। ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। इंग्लिश को आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जो इसके रूल करा दिए, बाय गॉड यू विल से सर मज़ा आ गया। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ये आपको करने हैं, हर हाल में करने हैं। फिर आप पीवाईक्यू करके देखना, आपको मज़ा सा जाएगा, बट आपको टाइम डेडिकेशन देना पड़ेगा। इंग्लिश का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने देखा मैंने जीएस में बहुत बारीकी से आपको बताया ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, बट इंग्लिश यू हैव टू स्पेंड टाइम। इंग्लिश का शॉर्टकट नहीं बैठता बेटा, ठीक है। तो बात इतनी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मैथ्स पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यार मैथ्स का सीन समझो यार, मैथ्स क्या है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और एडवांस मैथ। अब देखो होता क्या है, कई बच्चे, मेरे खुद के ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ, खुद के ऑफलाइन की। एक लड़का ईशांक, ठीक है। अब वो ईशांक मेरे पास आया, उसने कहा सर अलजेब्रा कब करा रहे हो। मैंने कहा बेटा अलजेब्रा कराएंगे पर पहले ना अर्थमेटिक और एडवांस मैथ की बात कराएंगे। फिर 2-4 दिन बाद फिर आता, सर अलजेब्रा कब करा रहे हो। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, आप अलजेब्रा के इतने पीछे क्यों पड़े हो। सर अलजेब्रा के ना बहुत क्वेश्चन आए थे। अब होता क्या है बच्चे, एग्जाम का कायदा जो रूल है, बाय रूल, वो ये है कि 60% एडवांस मैथ आएगा और 40% अर्थमेटिक और अलजेब्रा आएगा। उस ईशांक नाम के लड़के ने क्या करा, वो अलजेब्रा के पीछे पड़ गया। सर अलजेब्रा अलजेब्रा अलजेब्रा, क्योंकि लगातार उसके जो क्वेश्चन पेपर था, लगातार 2 पन्नों में सिर्फ आपको अलजेब्रा अलजेब्रा दिखा। क्लियर है। अब
क्योंकि आपको लगातार लगातार अलजेब्रा के मैक्सिमम क्वेश्चन देखे उन 2 पन्नों में, तो आपको लगा अलजेब्रा का वेटेज बढ़ गया। नहीं, आपने गिने नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन गिनो। अगर मैं होता, मेरा छोटा भाई होता, मैं पहले उसे एडवांस मैथ कराता, फिर मैं अर्थमेटिक कराता, फिर अलजेब्रा कराता। अलजेब्रा लास्ट में क्यों कराता? कि अलजेब्रा क्वेश्चन की गारंटी नहीं होती है कि आप 100% कर सकते हो। ऊपर से एडवांस मैथ की गारंटी है कि जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वो आप आराम से कर पाओगे। अर्थमेटिक की गारंटी है कि जो आपने पढ़ा है वो आराम से कर पाओगे। लास्ट में अलजेब्रा, लास्ट में एकदम अलजेब्रा करना चाहिए, अदरवाइज अगर अलजेब्रा छूट भी जाए तो छोड़ दो। देखो मैक्सिमम बच्चे इस 100 मार्क्स के पेपर में 30 से लेके 50 के बीच में नंबर लेकर आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो 60-70 लेकर आ पा रहा है, कोई नहीं ला पाता। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। एडवांस मैथ जिसका वेटेज ज़्यादा है उसे खत्म करो, फिर अर्थमेटिक को करो और फिर आपका बेड़ा पार हो गया। अब जरा अर्थमेटिक में भी समझते हैं। अर्थमेटिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज लेके चलता है वो है नंबर सिस्टम। ये वाला सेक्शन, नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा वेटेज ले रहा होता है। करीबन 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। बच्चे यही गलती करते हैं, कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन। यूट्यूब पे मिक्सचर एलिगेशन की वीडियो आई है, वो कर रहे हैं। यूट्यूबर ने कहा है कि इससे बाहर नहीं आएगा। अरे मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन एक आता है, मैक्स टू मैक्स 2, कभी कभार आता भी नहीं है। तो अगर आप ऐसे टॉपिक पे टाइम बर्बाद कर रहे हो तो आप फंस गए हो। आपका सिंपल रूल होना चाहिए, मुझे ट्रिगो करनी है, ट्रिगो का एक पार्ट है हाइड एंड डिस्टेंस, वो करना है, ज्योमेट्री करना है, मेंसुरेशन करना है, स्टैटिस्टिक्स करना है, नंबर सिस्टम करना है। अगर आप इतना भी कर गए, आपने 70% पेपर कर लिया, आपने फाड़ दिया पेपर, आपने फाड़ दिया, आपका इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। क्लियर है? तो बात को समझो, आपको समय सही जगह देना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपकी जगह लिए एक ही जगह सबको लिख दिया है। पर इसको, ये वाले पार्ट को, नंबर सिस्टम, एलसीएम, इसको इधर डालो। आप इसको ही कर पाओगे, अभी पूरा मैथ्स नहीं कर पाओगे। मैं उम्मीद तो ये करता हूँ जितना ज़्यादा मैथ्स करो उतना अच्छी बात है, बट आप अभी इतने कम टाइम में आप यही कर सकते हो, अदरवाइज कोई और चॉइस नहीं है। और अगर आपने मैथ्स कर ली है तो मेरी आपको एक सलाह है, जो मैंने रिवीजन वाली क्लास करा रखी है अपने सीडीएस वाले बैच में, रिवीजन वाली क्लास 20 साल की, अगर तुम उसे कर गए 2 टाइम्स, मैं वादा कर रहा हूँ तुम्हें कोई रोक नहीं सकता मैथ्स को स्कोर करने में। 42 लेके 50 मार्क्स तो आपके तय हैं, पक्का वादा। आप ये समझ लो, जो भी आप कर रहे होगे ना, 10 नंबर तो मेरा वादा है कि ऊपर बढ़ के देगा वो। और अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपको पास करा देगा। पर इसे कर लेना, अगेन ये जो चीज़ है वो खाली 300 रुपीज़ की है, मात्र 300। बट तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ें लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब पे जो तुम सोच भी नहीं सकते। बट मैं 2-3 चीज़ें नहीं लेकर आ पाऊँगा, इंग्लिश, पॉलिटी और मैथ्स। याद रखो, ये 3 नहीं लेकर आ पाऊँगा क्योंकि बहुत वास्ट हो जाते हैं, इसमें तुम्हारा टाइम लगेगा। देयरफॉर आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आपको सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप पे जाना पड़ेगा। मैं यूट्यूब पे आपको ये वादा कर रहा हूँ, आपको ज्योग्राफी करा दूंगा, साइंस करा दूंगा, ग्रामर के रूल करा दूंगा, ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री करा दूंगा। ये 4 चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा, लिंक भी मैंने डाल रखा है। बट समझो कि एग्जाम निकालने के लिए हर हाल में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना कि मैथ्स पूरा फोकस देना, इंग्लिश देना, जीएस में साइंस ज्योग्राफी देना, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ढंग से कर लेना। मेरा आपको वादा है कि आप एग्जाम में फाड़ोगे। अच्छा, अब इसमें इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स की बात नहीं करी। देखो, मेरा पर्सनल फेवरेट इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री पॉलिटी को छोड़ के। मैं दोबारा बोलता हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैं वादा कर सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स साइंस जैसी अगर तुम्हें समझ में आ गई एक बार तो तुमने फाड़ दिया। अगर यूट्यूब पे जाओगे ना तुम्हें ना वहाँ पर इकोनॉमिक्स भी दिखेगी, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। इकोनॉमिक्स में होता क्या है मैं ज़रा समझाता हूँ। इकोनॉमिक्स 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहली इकोनॉमिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वो बताता है घर कैसे चलता है, ठीक है, हाउस कैसे चलता है, घर, ठीक है, या कंपनी कैसे चलती है। बट जो मैक्रो है वो आता है देश कैसे चलता है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ये सब के बारे में बात होती है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये सब की सब मैक्रो में पूछी जा रही है, ठीक है। और मैक्रो मैंने तुम्हें 4 घंटे लगा के पढ़ाई है यूट्यूब पे, 4 घंटे लगा के पढ़ाई है मैंने। अगर तुम उसे कर दो, मेरा वादा है, ओ माय गॉड, यू विल सी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, यू विल सी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, मेरा वादा है। तो प्लीज़ इसे छोड़ना मत इकोनॉमिक्स को। मैं आपको, मेरी पर्सनल सलाह होगी, पहले आप इकोनॉमिक्स पे सलाह दो, फिर आप हिस्ट्री पे सलाह दो, मतलब हिस्ट्री पे टाइम दो, और फिर लास्ट में पॉलिटी में। क्योंकि पॉलिटी में रटने का बहुत है। अगर लास्ट में पॉलिटी आप करोगे, लास्ट में अगर आप पॉलिटी करोगे तो रटी हुई चीज़ लंबे समय तक आप यूज़ कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम उसके तुरंत बाद होगा। आप अभी पॉलिटी रटने पड़ गए कि भैया मैं अभी पॉलिटी कर रहा हूँ, तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी, लंका लग जाएगी। तो मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, इन पे फोकस करो,
जीएस में साइंस एंड ज्योग्राफी फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद इन 3 सब्जेक्ट की कहानी आपको मैंने समझा दी। नाउ याद रखो, अगर तुमको पेपर निकालना है तो पीवाईक्यू करना ही पड़ेगा। बेस्ट बुक ओसवाल की है मेरे अकॉर्डिंग, पीवाईक्यू करना मत छोड़ना, क्योंकि ओसवाल का क्या खास बात है कि वो जहाँ से क्वेश्चन का सोर्स है, कहाँ से उठ के आया है, वो तक बताता है, उस टॉपिक का नाम बताता है, इसलिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, मेरे नंबर यहाँ पर मेंशन है, कॉलिंग आ रहा है शाम के 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, और आपको सैटरडे संडे कॉल नहीं करना है, मैं नहीं उठाता। और अगर आपका मन हो कि यार ये किताबें देखना है, तो आप अमेज़ॉन पे इसके शुरुआत के पेजेस देख सकते हो, बेहतरीन किताब है, उसके रिव्यू भी बड़े कमाल है, रिव्यू बड़े कमाल है। बस एक बात और कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कम बच्चों में पढ़ना है, 30 से 40 बच्चे एक क्लास में, और डिसिप्लिन वे में पढ़ना है, और आप सीधे इंपॉर्टेंट मतलब जो वो होते हैं ना, जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे ही जाएंगे 100%, जो टॉपिक्स एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे, खाली उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, तो मैं आपको ऑफलाइन के लिए इन्वाइट करना चाहूँगा। उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आपको शाम में कॉल करना होगा मुझे। अगर आप कॉल करोगे, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है एनडी सीडीएस दोनों एग्जाम के लिए, और अगर आपका एग्जाम निकलता है तो भाई मिठाई खिलाने ज़रूर आना। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सामने। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है